इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई आए, बचाओ, 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 कोई है, बचाओ, साहब, मुझे बता दे साहब। बैठो बैठो बैठो, तुम पानी लेके आओ उसके लिए। ये क्या हुआ? कहाँ से भाग के आ रहे हो? मारपीट करके या कोई खून वून का चक्कर है? सर, इसकी हालत देखकर लग रहा है कि इसके साथ मारपीट हुई है। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया और क्यों किया? सर, परी सर। परी? परी क्या? सर ये सब परी ने किया सर। मतलब एक लड़की, उस लड़की ने तेरी ये हालत करी है? जी सर। लेकिन वो तेरा हाल ऐसा क्यों करेगी? और ये परी है कौन? परी, प्रिया, गरम गरम नाश्ता आ गया, आ जाओ। चलो प्रिया। हाँ चल। आओ। आलू का पराठा? मॉम, आपको पता है ना मुझे आलू का पराठा पसंद नहीं है, फिर क्यों बनाया? पर प्रिया को पसंद है इसलिए बनाया है। जी, और अगले कुछ दिनों तक सिर्फ मेरी ही फरमाइश पूरी होने वाली है, समझी? परी बेटा, तुम्हारी बहन हमारे घर में अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए उसकी हर एक फरमाइश पूरी होनी ही चाहिए। आप भी है ना, पूरा दिन लिस्ट में घुसे रहते हैं। शांति से पहले नाश्ता कर लीजिए। लाइए, दीजिए मुझे। सीमा, तुम्हें लग रहा है कि सारे काम हो जाएंगे, लेकिन देख रही हो ना तुम कितने सारे काम बाकी हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रिया की शादी में कोई भी कसर बाकी न रहे, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो बस। पापा, यू आर द बेस्ट। अच्छा, और मम्मा? यू आर द बेस्टेस्ट मॉम। चलो अब नाश्ता कर लो सब लोग। ये सुबह सुबह में कौन आया? कुछ मंगाया था क्या? नहीं तो। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ये परी नाम की लड़की यहीं रहती है? जी जी, मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें कुछ उनसे पूछताछ करनी है मारपीट के सिलसिले में। क्या? मेरी परी और मारपीट? जी हाँ, एक व्यक्ति ने उनके ऊपर मारपीट का इल्जाम लगाया है। परी, क्या हुआ बेटा? तुमने किसी से मारपीट की है क्या? बताओ बेटा। तुम दोनों में से परी कौन है? जी, परी ये है। संजय नाम के कारपेंटर को जानती हो? बिल्कुल जानते हैं, हमारे घर पे कुछ महीने पहले उन्होंने काम किया था। क्या काम बराबर नहीं किया इसलिए मारा, या पैसे ज्यादा मांग रहा था इसलिए मारा? कैसी बात कर रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? ऐसा कुछ नहीं किया मेरी बेटी, किसी को नहीं मारा उसने। देखिए मिस्टर राकेश, जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब तक आपकी बेटी परी बात नहीं करेगी तब तक बात बनती रहेगी। बोल दो परी बेटा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे खिलाफ भी जा सकती है। देखो परी, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सच्चाई क्या है बताओ। मैं सब बताती हूँ।
हाँ लेकिन बराबर करना मुझे बहुत टेंशन है। चल मैं अभी रखती हूँ, बाद में आराम से बात करती हूँ, ठीक? अरे भैया इसको ठीक से लगाओ, अगर ये लूज होगा तो इसका लुक नहीं आएगा, ठीक है? करो फटाफट करो। अरे अब इसको यहाँ कहाँ लेके आया? किचन में रख। चल मैं दिखाती हूँ, आ जल्दी। अरे फोन ही नहीं उठाते हो और तुम लोग। कहाँ रह गया तुम्हारा आदमी? अरे कब से मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी भेजो है। प्रिया मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, मैंने तेरा चार्जर भी ले लिया है, तू प्लीज फोन पे अवेलेबल रह। अंधे हो, देख के नहीं चल सकते? कौन हो तुम? मैं कारपेंटर संजय, बुलाया था हमें। मैं काम करो। अरे अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो कोई तो वक्त पर आया। देखो परसों मेरी बेटी की सगाई है, तुम्हें सारा का सारा काम आज ही खत्म करना होगा। अगर कर सकोगे तो ही हाँ बोलना। अब साहब काम क्या है पहले ये तो बताइए। हाँ हाँ वो तो बताएंगे ही ना। सीमा, हाँ बोलिए। सीमा ये कारपेंटर है, जरा इसे प्लीज अपने घर का काम तो सारा बता दो। मुझे बहुत सारे फोन आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, आओ मैं दिखाती हूँ। जाओ देख। ये दरवाजा देखो जाम हो गया है, खुलता है तो बंद नहीं होता है और बंद करो तो खुलता नहीं है, ऊपर से आवाज भी कर रहा है। और हाँ वार्डरोब के भी जितने भी डोर है वो चेक कर लेना। और हाँ बाथरूम का गेट भी बंद नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक से चेक करना और रिपेयर कर लेना, ठीक है? आप फिक्र मत कीजिए, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। पर काम ठीक से करना। चलो ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। एक काम करती हूँ, इसे ट्राई करके देखती हूँ। कौन हो तुम? What the hell? तुम मेरे वॉशरूम में कैसे आया? मॉम! मॉम! साहब उसने बेवजह मुझ पर हमला किया साहब। सुनसान जगह पे बुलाकर से मुझे मार मार कर मेरा पूरा हाल कर दिया साहब। साहब मेरी कोई गलती नहीं थी साहब। कौन हो तुम? और तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे वॉशरूम में जाने की? मैडम जी आपको गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता नहीं था कि आप बाथरूम में आने वाली। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मैं संजय, आपके मम्मी जी ने मुझे यहाँ बुलाया। वो आपके बाथरूम का दरवाज़ा जाम था ना, और इस घर के सारे काम के लिए बुलाया। हाँ ठीक है, इट्स ओके। जाओ अपना काम करो, लेकिन आगे से ध्यान रखना। ठीक। हाँ परी बोल, अब तूने डिसाइड किया कि जीजू के लिए शेरवानी लेनी है या फिर सूट? तू कहाँ है अभी? मैं मार्केट के बाहर खड़ी हूँ। अब तेरे डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि मैं कौन सी शॉप में जाऊँ। एक्चुअली परी, मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? ओह गॉड, मेरा फोन तो बंद हो गया। मेरा चार्जर, ये लो। परी का चार्जर खराब हो गया तो मेरा चार्जर लेकर चली गई है। अब कैसे कॉल करूं इसे? ये तो मेरा वेट कर रही होगी। एक काम करती हूँ, पापा के फोन से करती हूँ। ये पापा के कॉल्स तो कभी खत्म ही नहीं होते। चार्जर भी इनके पास है। अब मैं परी को कैसे कॉल करूंगी? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
एक्सक्यूज मी, वो आपके पास फोन है? जी। मुझे 2 मिनट के लिए आपका फोन चाहिए था। एक्चुअली मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, अर्जेंट कॉल करना है मेरी सिस्टर को। अरे क्यों नहीं, आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। ये किसका नंबर? हेलो? हाँ हेलो परी, प्रिया हियर। अरे ये किसका नंबर है? वो एक्चुअली हमारे घर पे कोई काम करने के लिए आया, तो ये उसी का नंबर है। मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है और मेरा चार्जर टूट लेकर चली गई है। और पापा, अब खैर ये सब छोड़, मैं क्या कह रही हूँ परी, मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। आई थिंक शेरवानी बेटर है, अच्छी लगेगी उस पर। यू डिसाइड यार, तुझे गिफ्ट देना है। और अगर अभी डिसाइड नहीं किया तो फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम कर, शेरवानी फाइनल, ठीक है? लेकिन साइज वगैरह वो है सब मेरे पास। चल मैं रख रही हूँ, बाय बाय। ओके बाय। जब उस संजय के फोन से प्रिया से मेरी बात हो रही थी तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि एक अजनबी के पास मेरा नंबर चला गया है। बस हमारी बात खत्म हो गई और उसके बाद हम भूल गए। और दूसरे दिन वो फिर से घर आए। सच के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। हम सबको सच के लिए लड़ना ही चाहिए। लेकिन आज के इस जमाने में जहां हर चीज में मिलावट है, खाने से लेकर इंसान की सोच तक हर चीज में मिलावट है, उसमें सच का पता हम कैसे लगा पाएंगे? मतलब सच वो है जो हमें सूट करता है, या फिर सच वो है जिससे हमें एलर्जी होती है, या फिर सच आपकी औकात, आपका ओहदा, आपकी पोस्ट देकर तय किया जाता है? मतलब मारने वाले का सच अलग और मार खाने वाले का सच अलग। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। ऐसा क्या हुआ था कि परी मारपीट पर उतर आई थी? क्या परी के पास वाकई कोई वजह थी संजय को इस तरह मारने की, या फिर वो किसी गलतफहमी की शिकार थी? कहानी किसकी सच थी? एक अच्छे घर की लड़की परी की, या फिर वो कारपेंटर संजय की? कभी कभी जो दिखता है वो वैसा होता नहीं, लेकिन सच का पता लगाना पुलिस का काम था। आइए देखते हैं उन दोनों में से आखिर कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैडम, कल मैं अपना औजार भूल गया था, वही लेने आया था। हाँ ठीक है, अपना सामान लो और जाओ यहाँ से। What rubbish! परी! हे भगवान, घर में इतना कुछ चल रहा था और हमें पता तक नहीं चला। एग्जैक्टली। प्रिया बेटा, तुमने हमें उसी वक्त क्यों नहीं बताया? हम उसे उसी वक्त पुलिस के हवाले कर देते। अब मैंने परी को उसी दिन सब कुछ बता दिया था। इसने मुझे कहा भी पुलिस पे चलते रिपोर्ट करवाने के लिए, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया था क्योंकि हम जानते थे कि आप दोनों नहीं चाहते कि शादी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए। और पापा, मैं इस हादसे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? राइट? जी नहीं। उसके बाद अगले दिन हेलो हेलो, कौन है? हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही। क्या हुआ? किसका फोन है? पता नहीं कौन है, कब से फोन कर रहा है पर बोल ही नहीं रहा।
क्या हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं, वो ऐसे चेक कर रही थी। मेरा फोन तो ऑन है ना। ओह, तो तुझे लगा कि मेरे फोन पर जीजू का फोन आया होगा, क्योंकि तुझे लग रहा था कि तेरा फोन ऑफ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आहा, अगर घरवाली का फोन ना लगे तो साली के फोन पे फोन करना तो बनता है। तू भी ना। वैसे अपनी से जेलसी है नॉल। हाँ, हेलो हेलो, अरे कौन है? हेलो, आधी रात को मुझे फोन आया था, मैंने नंबर भी चेक नहीं किया। ये तो कोई अननोन नंबर है। कॉलर आईडी पे चेक करती हूँ। कारपेंटर संजय, इसने मुझे आधी रात को फोन किया। नॉनसेंस। हेलो संजय। दीदी नमस्ते। तुमने मुझे आधी रात को फोन क्यों किया, और मेरा नंबर कहां से आया तुम्हारे पास? दीदी आपको कोई गलत फहमी हुई है। भला मैं आपको रात को क्यों कॉल करूंगा? शट अप। आज के बाद मुझे फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी, समझा? बेशरम कहीं का। अच्छा, तो तुमने उसे आधी रात को फोन नहीं किया, तो वो तुम पे भड़की क्यों फिर? साहब, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि वो मेरे ऊपर क्यों इतना भड़के। साहब, मैंने दीदी को कहा भी कि आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन सर मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। साहब, मुझे कुछ नहीं समझ में आया और न वो समझना चाहती थी। साहब, मैंने तो उनको ये भी कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखाइए, लेकिन साहब मेरी एक न सुनी। ये बड़े लोग हैं साहब, मुझे भर भर की गालियां दी साहब। मैं तो बस एक छोटा सा कारपेंटर हूं साहब। ये बड़े लोगों का दिमाग कब खराब हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। क्या हुआ दीदी, आज आपका मूड ठीक नहीं लग रहा? एक बंदा है, कारपेंटर का काम करने आता है हमारे घर में। उस दिन प्रिया का फोन ऑफ था, उसे मुझसे अर्जेंट बात करनी थी। ये बंदा भी वहीं काम कर रहा था, तो प्रिया ने उसके फोन से मुझे कॉल कर दिया। तो फिर प्रिया दीदी ने नंबर डिलीट कर दिया होगा। भूल गई होगी, रह गया होगा नंबर। किसे पता था कि उस कमीनी की सोच इतनी घटिया होगी। बार बार मुझे फोन करता रहता है। कल तो उसने आधी रात को फोन किया मुझे। दीदी आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, सीधा पुलिस के पास जाइए। नहीं, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों को मुझे अच्छी तरह से ठीक करना आता है। लीजिए दीदी, आपका ऑफिस आ गया। ठीक है, रोज की तरह शाम को 5 बजे। क्या है दीदी, 5 साल से आपको रोज ड्रॉप करता हूँ, लेकिन आप रोज कंफर्म करते हो। बाय दीदी। बाय। परी बेटा, आकाश बराबर से लेकर तो आया ना तुम्हें? सुहास चाचा पिछले 5 सालों से रोजाना लेकर आ रहा है वो मुझे, और बराबर ही लेकर आ रहा है। आप एक ही सवाल पूछते हैं, मैं एक ही जवाब देती हूँ कि वो मुझे ठीक से ला रहा है। खैर, ये लो प्रिया की सगाई की मिठाई, ये एक आपके लिए। बेटा, हमारा तो एक खबर सुनकर ही मुंह मीठा हो गया।
बेटा, ये हमारी तरफ से प्रिया बेटी के लिए छोटी सी भेंट। गुलाम चाचा, आपने इस छोटी सी भेंट के बारे में सोचा ही ना, बहुत बड़ी बात है। हेलो हेलो दीदी, मैं संजय। मैं माफ़ी मांगने के लिए आपको कॉल किया। देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आप काफ़ी परेशान हुए, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको मैं कभी परेशान नहीं करूँगा। हाँ, ये सच है कि मैंने आपको कॉल किया था, पर सिर्फ इसलिए कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। ये तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? समझ में आ रहा है किससे बात कर रहा है? बेशरम निच्चड़ कहीं का, दोबारा फोन मत करना यहाँ पर। हम तो फोन करेंगे, बार बार करेंगे। बेटा, किसका फोन था? ये सुहास चाचा एक आदमी है, फोन कर करके परेशान कर रखा है इसने मुझे। नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, पर फिर भी अलग अलग नंबर से फोन करता रहता है। मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है बेटा। साहब, सच कहूं तो जब उसने मुझे पहली बार कॉल किया तो मैं बहुत डर गया। पता नहीं अगर वो पागल वागल लड़की निकली तो, और अगर कुछ उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा दिया तब। इसीलिए मैं बहुत डर गया था साहब, और उसका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया। हेलो हेलो, कट गया। तो हेल, ये क्या है? किसने भेजा? वो नहीं, संजय ही होगा। फोन करती है उसे। नंबर बंद है, दूसरे नंबर पे करती। हेलो हेलो संजय, कहाँ तुम? दीदी, हम तो गांव आए हुए हैं। अब फिर कौन गलती कर दी? कहाँ हम तो आपको बोले थे कि आज के बाद आपको हम कभी परेशान ही नहीं करेंगे। हेलो दीदी, हेलो। कुछ नहीं, बस मुझे फोन मत करना, समझा? इडियट। फोन तो आपको हम करेंगे, बार बार करेंगे। अच्छा, मतलब नंबर किसी और का है? पर है तो वो संजय ही, जो मुझे दूसरे नंबर से वाहियात फोटो भेज रहा है। अब वो नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है। दीदी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, वो संजय ही है, लेकिन किसी और नंबर से आपको परेशान कर रहा है। समझ नहीं आ रहा इसे पकड़े कैसे, क्योंकि वो तो साफ मना कर देगा कि उसका नंबर नहीं है। और इन लोगों के पास अलग अलग नंबर आते कहाँ से? दीदी, मैं काम करता हूँ, मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। ये है नंबर। नंबर स्विच ऑफ है दीदी। साहब, इसके बाद मैं अपने गांव चला गया था। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो साहब आप मेरे परिवार वालों से पूछ सकते हैं। तुम बस बोलते जाओ, तुम्हारी बात खत्म होने पर हम पूछेंगे तुमने क्या क्या कहा है, वो सब हम वेरीफाई कराएंगे। तुम्हारे हिसाब से एक लड़की है जो शायद पागल होगी और तुम्हें बिना वजह फोन करके सताती है। जी। फिर आगे क्या हुआ? आखिर मैं कब तक डर डर के जीता साहब? परिवार भी तो चलाना था ना साहब, इसलिए मैं 20 दिन के बाद वापस शहर आ गया। और ऊपर वाले की कृपा से साहब मुझे जॉब मिल गई। एक कमर्शियल एरिया के ऑफिस में मुझे पूरा काम करना था, इसीलिए मैं आया था साहब।
क्या हुआ परी बेटा, किसी को ढूंढ रही हो? चाचा वो यहीं कहीं है। कौन? राम चाचा, वो मैंने बताया था ना कि वो लड़का मुझे बार बार फोन करता है। देखिए उसका मैसेज आया कि मुझ पे येलो रंग अच्छा लगता है। देखिए चाचा, वो यहीं कहीं है। वक्त ये तो रुक ही नहीं रहा है, एक के बाद एक हद पार करता जा रहा है। सही कह रहे हो गुलाम, आज उस कमीने को सबक सिखाना ही होगा। सीधे मुंह बात समझ नहीं रहे। परी बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करना, आज हम उसे ढूंढ ही लेंगे। चलो गुलाम। ये तो क्या कह रही है परी? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर पुलिस को सब कुछ बता दिया होता तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती ये सब करने की। तू चल, मम्मी पापा को सब कुछ बता देते हैं। आई एम श्योर पापा अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तू चल मेरे साथ। वो चंपकलाल जी का लिखा? हाँ लिख रहा। अब उनके साथ वो बेटे को भी तो बुलाना ही पड़ेगा। पापा, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा हो गया तुम दोनों आ गए बेटा, हमें भी तुम दोनों से बात ही करनी थी। अब तुम दोनों बड़े हो गए हो तो बातें शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात करनी है पापा? प्रिया बेटा, तुम्हारे ससुराल से अभी फोन आया था कि शादी में उनके ज्यादा लोग आने वाले हैं। तो ठीक है ना पापा, क्या हुआ? इतना भी ठीक नहीं है बेटा। केटरिंग, डेकोरेटर, सबका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उतने ज्यादा लोग आने वाले हैं बेटा। पापा आप उन्हें मना कर दीजिए। ऐसे कैसे मना कर दे? सब मैनेज हो जाएगा। देखो मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि तुम अपने जेवर नहीं बेचोगे, मैं ही लोन ले लूंगा। लेकिन ये लोन की लटकती तलवार मुझे इस घर पे नहीं चाहिए। मेरे गहने बेच के हम कर लेंगे ना मैनेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे पर प्रिया की शादी ही नहीं, कुछ सालों के बाद परी की शादी भी करनी होगी, तो क्या खाली हाथ भेजोगी बेटी को ससुराल? तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल हम गहने बेच के सब कुछ कर लेंगे। ठीक है। अरे बेटा तुम दोनों को क्या बात करनी थी? अब वो पापा, हम भी वही बात करने आए थे। मैं कह रही थी कि मैंने भी कुछ सेविंग की है प्रिया की शादी के लिए, तो हम लोग अंदर ही अंदर मैनेज कर लेंगे ना। मम्मी ठीक कह रही है ना मम्मी? हाँ बेटा, सब हो जाएगा। हम लोग सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। परी, तूने मुझे मम्मी पापा को कुछ बताने क्यों नहीं दिया? या तूने देखा नहीं मम्मी पापा कितने स्ट्रेस में थे? बेवजह उनका स्ट्रेस क्यों बढ़ाना है? अगर अभी पापा को बता दिया तो पापा पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे और फिर पुलिस पूछताछ करने आएगी घर में। तो यू इवन अंडरस्टैंड, आस पड़ोस के लोग, घर में आने वाले रिश्तेदार, वो सब बातें पूछेंगे अलग। यार आई प्रॉमिस, जैसी तेरी शादी हो जाएगी मैं सब कुछ बता दूंगी मम्मी पापा को। पर अभी नहीं, अभी सब गड़बड़ हो जाएगा, तेरे ससुराल वालों को पता चल जाएगा। बस कुछ दिन संभाल लेते हैं। परी ने सोशल प्रेशर में आके तय कर ही लिया था कि वो संजय की हरकतों के बारे में फिलहाल उसके माँ बाप को, पुलिस को कुछ नहीं बताएगी। उसे बस इतना ही डर था कि बिना वजह परेशानियों को न्योता दिया जाएगा, वो भी तब जब उसकी बहन की शादी सर पर थी। पर शायद ये उसका डर आगे चलकर मुश्किलों को बढ़ाने वाला था। अपने माँ बाप को सही वक्त पर संजय की हरकतों के बारे में बता दिया होता तो शायद बहुत कुछ बिगड़ने से पहले ही संभल जाता। और फिर समाज का डर, हजार बातें होंगी तो, इन बातों की वजह से अगर शादी टूट गई तो, ये सवाल अक्सर हमारा मुंह बंद कर देते हैं और हम सहम कर बस आगे बढ़ जाते हैं। परी और प्रिया को इस बात का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं था कि गलत बात, गलत हरकतों को रिएक्ट ना करके, नजरअंदाज करके उन्होंने संजय को एक तरह से बढ़ावा दिया था, उसे हद पार करने की हिम्मत दी थी। अरे क्या टेंशन बढ़ जाता और ऐसा क्या हो जाता अगर तुम दोनों उस संजय के बारे में मुझे तभी बता देते। उस हरामजादे को तो मैं ऐसा सबक सिखाता कि, और ऐसे में तुम दोनों को आस पड़ोस समाज की पड़ी थी। मेरी बेटियों की सेफ्टी पहले है, वहां कोई समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार मायने नहीं रखते। और तुम दोनों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हे भगवान, क्या हुआ शिवा? इतना सब कुछ होने के बाद भी उस दिन वापस मैंने उसे घर पे बुलाया था। अरे संजय, तुम थोड़ा और काम निकला है, करोगे ना? अरे क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है। पर पिछली बार की तरह ही अच्छे से करना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, उस बार की तरह इस बार भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किचन में थोड़ा सा काम है, आओ मैं दिखा देती हूँ। और मैडम जी, घर पे दीदी नजर नहीं आ रही है? वो अपने ऑफिस गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। उसके रूम में भी थोड़ा काम है, वो भी करके ही जाना, ठीक है? आओ मैं दिखा देती हूँ।
पिछली बार जो लॉक लगाया था ना, वो बस चेक करने आया था। अरे वाह, ठीक है, चाय नाश्ता रखा है, कर लेना। अरे इसकी क्या जरूरत है? अरे तुम तो हमारे फैमिली कारपेंटर जैसे हो गए हो, इतना काम करते हो, भूख तो लगेगी ना, कर लेना। फिर आ गए? क्या कर रहे थे मेरे घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखिए हिम्मत का क्या है ना कि आपकी मम्मी जी ने मुझे खुद बुलाया था आपके घर के काम के लिए। वैसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब सेट कर दिया। वैसे आप आज गजब भी खूबसूरत लग रही हैं। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। मैं शोर मचा दूंगी, मैं सच में शोर मचा दूंगी। दूर रहो। अरे आप दूर क्यों कर रही है खुद से मुझे? मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे में? नहीं ना? देखिए आपको मैं घुमाने ले जाऊंगा, आपकी मनपसंद की आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। चॉकलेट फ्लेवर। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको दोस्तों के साथ देखा था आइसक्रीम खाते हुए। तो सैंडविच क्यों नहीं खा रही है? खाना। तुझे पता है तो मैं सैंडविच नहीं खाती हूँ। मैंने अपनी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाई है। मैम आइसक्रीम आ गई। देखिए आप जो कहेंगे ना मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अरे आपके हिसाब से रहूँगा मैं। बस आप एक रात अकेले ही मिलने आएंगे ना? दूर रहो। बताइए ना। दूर रहो। हम एक बार अकेले मिलेंगे। कौन है बे तू? ये क्या कर रहा था तू? आकाश, ये वही है, वही कारपेंटर है जो मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा तो तूने दीदी को परेशान करके रखा है ना बेटे, अब तेरी खैर नहीं। रुक। रुक। दीदी आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे प्रिया को देखना पड़ेगा कि वो ठीक है या नहीं। मैं चाहती हूँ। दीदी आपका फोन गाड़ी में छूट गया था। थैंक यू। प्रिया, प्रिया। क्या हुआ? मम प्रिया कहाँ है? पता नहीं, लेकिन क्यों, क्या हुआ? तो कारपेंटर क्यों आया था इस घर में? अरे उसे तो मैंने ही बुलाया था, थोड़ा बहुत काम बाकी था, आज करवा के खत्म किया। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक नहीं है मॉम। वो कारपेंटर इस घर में आए, मुझे पसंद नहीं है। किसी और को बुला लेते, उसी को क्यों? परी बेटा, क्या हुआ परी बेटा? इतनी परेशान क्यों हो? देखो कौन आया, मिलो तो सही। आओ प्रणाम करो। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बेटा? जी मैं भी ठीक हूँ। वो क्या है ना, सारा दिन काम करके थक जाती है और फिर वही काम का स्ट्रेस घर लेके आती है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रिया नहीं दिख रही थी ना, तो सोच रही थी पता नहीं कहाँ है। कहाँ होगी अपने होने वाले पति के साथ।
क्या सच में मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिर मानी गई। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, आप उतनी पसंद हो मुझे। तुम सच में मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे? अरे आइसक्रीम क्या, आपके लिए तो आइसक्रीम की दुकान भी लगा दूंगा। सच? एक बात बोलूं? हाँ बोलिए ना, अब तो मैं आपकी हर बात सुनूंगा। तुम मुझे इतना डराया मत करो प्लीज। सॉरी, आपको मैं डराना नहीं चाहता था। वो क्या है ना कि जब से मैंने आपको देखा है ना, मैं हमेशा हमेशा आपके करीब रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। आपसे मिलने के लिए अब और इंतजार नहीं होता, कल ही मिलना है। कॉलेज के पीछे मिलेंगे, वहां कोई आता जाता नहीं। कौन है परी? किसे मैसेज कर रही हो? कोई भी तो नहीं। चल सोते हैं। सब उसी ने बुलाया था मुझे वहां, और उसी ने मेरी ये ऐसी हालत कर दी साहब। ये देखिए साहब, उसने मैसेज किया था साहब। गलती तो मेरी ही थी कि मैं उसकी बातों में आ गया और बहक गया। मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। जाने का सजा ये मिली सर मुझे। ये गलती की सजा नहीं है, तुम्हारी बेवकूफ़ी का नतीजा है। गलती हुई है कि नहीं वो अभी तय होना बाकी है, और सजा भी क्या मिलेगी वो भी अभी तय होना बाकी है। तुमने बोला कि वो लड़की पागल थी, हाँ, और तुम्हें उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, बराबर? जी। और जब उस लड़की ने तुम्हें मैसेज किया मिलने के लिए, तो तुम उस पागल लड़की को मिलने गए? है कोई जवाब? साहब यही तो गलती हो गई मेरे से। मुझे नहीं जाना चाहिए था, पर पता नहीं मैं उनकी बातों में क्यों आ गया और चला गया साहब। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरा हाल होने वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब तू उसे मिलने गया उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ? तब उसके बताए हुए जगह पर मैं मिलने चला गया।
अकेले आने वाली थी ना आप यहाँ पर, तो फिर ये क्यों यहाँ पर? बहुत मजा आता है ना तुझे लड़कियों को डराने में, उन्हें परेशान करने में, उनका पीछा करने में। तुझ जैसों को सबक सिखाने के लिए यही एक रास्ता है। पर ये मारो इसे, मारो साले को, मारो। प्लीज कोई आए, बचाओ, बचाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रिया की शादी सर पर थी और मैं जानती थी कि मम्मी पापा को उस वक्त कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए था। बस प्रिया की शादी हो जाती फिर मैं मॉम डैड को बताने वाली थी और पुलिस के पास भी आने वाली थी। लेकिन जब वो फिर से घर पे आया और मेरा दुपट्टा चुरा लिया और शादी में घुसने तक की बात की, तब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे कुछ तो करना ही था ना। मतलब कानून को तुमने अपने हाथ में ले लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी परी। कानून तुम जैसी प्रिया जैसी लड़कियों की सहायता के लिए बना है, उसका सहारा तो लो। एक इंसान जब कानून अपने हाथ में लेता है तो वो गुनहगार बन जाता है। भले ही तुम 100% सही हो, लेकिन कानून की नजरों में तुम गुनहगार साबित हो। सवाल तुमसे भी किए जाएंगे, सजा तुम्हें भी होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे साथियों को भी होगी। यू आर अंडर अरेस्ट। ये अब क्या कर रहे हैं? मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं? सब ये क्या कर रहे हैं? सब ये क्या कर रहे हैं? साहब मुझे अंदर क्यों डाल रहे हैं? चुप! तुमने अब तक तुम्हारी कहानी सुनाई, लेकिन हमें पूरी कहानी सुननी थी। अब हमें सब कुछ पता चल चुका है तुम्हारे बारे में। तुमने जो जो किया है उसके बारे में। सच पूरा होता है, एक तरफा नहीं। तुमने सिर्फ तुम्हारा मोबाइल दिखाया, वो भी कुछ मैसेजेस डिलीट करके, खासकर वो मैसेजेस जो तुमने परी को सामने से किए थे। लेकिन परी के पास तुम्हारी सारी कुंडली सेव है। पिछले 2 महीनों से अलग अलग नंबर से मैसेज, वीडियो, सब कुछ हमारे पास सेव है। और तुझे अब भी लगता है कि तू बेगुनाह है? मैंने कहा था ना, तेरी कही गई हर बात का वेरीफाई करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवाऊंगा। स्टॉकिंग, किसी का पीछा करना, किसी की निजी जिंदगी में बिना इजाजत घुस जाना, यह स्टॉकिंग सेक्शन 354 एंड 509 आईपीएस के तहत एक सीरियस क्राइम है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक 2018 में भारत में 9,450 स्टॉकिंग के केसेस रिपोर्ट किए गए थे। ऐसे क्राइम्स के लिए गवर्नमेंट ने डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की है, 1091, और इनका काम ही है ऐसे लोगों की मदद करना। ये स्टॉकर्स हमारे जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। इनको रोकना जरूरत है इस समाज की। समाज में रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए कानून अपना काम करेगी, लेकिन हम अपना काम कब करेंगे? जैसे इस कहानी में राकेश और सीमा ने संजय को घर में आने दिया और देखते ही देखते उसे फैमिली कारपेंटर घोषित कर दिया। और दूसरी ओर प्रिया की एक गलती की वजह से वो कारपेंटर संजय परी के पीछे ही पड़ गया था। कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हमें इनकी जरूरत है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। उन्हें घर में आने भी देना पड़ता है, लेकिन हम उनके साथ उनके सामने क्या बातें करते हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो इनमें से किसी बात का फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर एक बंदा बुरा है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि हर एक बंदा अच्छा है। अलर्ट रहे। घर में आने वाले हर इंसान को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे अगर आपसे कहे कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है, तो अपने बच्चों को उसे इग्नोर करने की सलाह या फिर अपना रास्ता बदल देने की सलाह देने के बजाय उनकी वो परेशानियों को समझकर उसका समाधान करें। पुलिस का काम अपराध होने के बाद शुरू होता है, लेकिन अपराध को होते रोकना हमारे हाथों में है। ऐसे क्राइम से सुरक्षित रहना है तो अलर्ट रहिए। मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ।
फिर मिलेंगे एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए अलर्ट रहे और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।